हम asking you, जवाब दो। तुम्हें कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? समझते क्या तुम अपने आप को? इतने बड़े हो गए हो फिर भी ये कैसे भूल जाते हो तुम कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो? यशवंत देव के बेटे हो, यशवंत देव। तुमने आज तक मुझसे जो कुछ मांगा मैंने तुम्हें ला कर दिया, और तुम ऐसे अपनी आजादी का फायदा उठा रहे हो। शायद तुम अब तक मेरी पॉलिटिकल पोजीशन नहीं समझ सके। मुझे लगा था कि मौर्य के इलेक्शन जीतने के बाद तुम पावर, इज्जत, पोजीशन, इन सब लफ्जों का मतलब समझ गए होंगे, और नहीं। अभी भी तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास मुझे दिलाना पड़ रहा है। शायद एक छोटे बच्चे की तरह तुम तब समझोगे जब मैं तुम्हें कोई सबक सिखाऊंगा। तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीनकर। समझ गए तुम? Hey, Ashi. Hey Siddhant, what's up? You tell me what's up. तुम आज टेनिस की प्रैक्टिस पे क्यों नहीं आए? मैं बस थोड़ी सी बिजी थी, that's it. No. फिर तो तुमसे कुछ पूछने का फायदा ही नहीं। पूछने का? मुझसे क्या पूछना है? नहीं, रहने दो। मुझे अब कोई फायदा लगता नहीं। Come on, tell me. Alright. मैं ये सोच रहा था कि इस वीकेंड पे तुम मेरे साथ मौर्या के बाहर चलोगे? Are you serious? Of course. Brilliant then. Saturday. Sure. Darn! क्या हुआ? Sorry सिद्धांत, मैं नहीं आ पाऊंगी। Why? तुम बहुत बिजी हो ना। मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा। बिजी नहीं, ग्राउंडेड हूँ। जंबो ने मुझे मौर्य से बाहर जाने के लिए बैन किया है। That's it. That's it. हे भग्गू, मैं पूरे वीकेंड मौर्य से बाहर नहीं जा सकती और तुम कह रहे हो that's it? शायद तुम्हें कभी किसी ने ग्राउंड नहीं किया है। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम इस वीकेंड पे ग्राउंडेड नहीं होने वाली हो। मतलब ये कि इस वीकेंड पे हम घूमने तो जरूर जाएंगे। पर कैसे? I have a plan. लेकिन वो वर्क तभी करेगा जब तुम मेरा साथ दो। श्योर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। All right then, perfect. तो इस वीकेंड के डेट के लिए तैयार हो जाओ। Great. हे रणवीर, हाय शाय। क्या सोच रहे थे तुम? कुछ नहीं। सच? हाँ शाय। ठीक है देन, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया।
शायद आप जानती हैं कि हम कल रिहर्सल्स पे क्यों नहीं गए? ये अभी भी टिया के ही बारे में सोच रहा है। भाई रणवीर, क्यों नहीं गए थे? कल हमारे दादा की बरसी थी और हमें उनकी बहुत याद आ रही थी। अब आप ही बताइए शायद, क्या तब भी हम ओ रणवीर, एक पेरेंट होने के नाते मैं सिर्फ आपका शुक्रिया ही अदा कर सकता हूं जो आपने मेरी बात पर गौर किया और युवराज को बिल्कुल सही सजा सुनाई। लेकिन अब आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने युवराज को जो स्पोर्ट्स कार गिफ्ट दी थी, वो गिफ्ट मैंने उससे वापस ले लिया है। मैं जानता हूं ये सजा उसके लिए काफी, मगर मुझे क्या लगता है कि हमें अभी बस मिस्टर जम्वाल, मैंने आपसे कहा ना, अब आगे आपको कुछ भी कहने और करने की जरूरत नहीं है। ओके? प्रॉब्लम की असली जड़ तो ये है, ये पहुंचे हुए माँ बाप, हमके बिगड़े हुए बच्चे। डैड, नाउ व्हाट? डैड मुझे कुछ पैसे चाहिए थे आपसे। मैं क्या कोई एटीएम हूं? क्या तुम्हारे पॉकेट मनी का क्या हुआ? वो तो खत्म हो गई डैड। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है लतिका, इट्स योर प्रॉब्लम। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। डैड, लतिका, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूं, तुमसे डील करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ओके? Please don't be so upset. Look into my eyes. Give me an honest reply. तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिखता है? मेरी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ ट्रस्ट और तुम्हारी टैलेंट और इंटेलिजेंस के लिए सिर्फ एप्रिसिएशन ही दिखाई देगा। पता है रणवीर, कुछ ही दिनों में तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हो और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम भी मुझे सबसे अच्छा दोस्त ना सही पर एटलीस्ट एक दोस्त तो मान ही सकते हो ना। ट्रस्ट तो कर ही सकते हो ना। पर क्या रणवीर, तुम मुझे ट्रस्ट करते हो? हाँ शायद। तो फिर तुम मेरी एक बात मानोगे? पता है, जब भी तुम अपसेट होते हो मैं भी बहुत उदास हो जाती हूँ। जब भी तुम सैड होते हो मैं भी बहुत सैड हो जाती हूँ। क्या तुम मेरे लिए सिर्फ एक बार स्माइल करोगे?
क्या हो रहा है ये?